नहीं है। न्याय योग्य नहीं है इसका मतलब कि संविधान का कोई भी उपबंध यदि प्रस्तावना का विरोध करता है तो उसके आधार पर हम संविधान के किसी उपबंध को रद्द नहीं कर सकते हैं। यदि संविधान का कोई उपबंध प्रस्तावना का विरोध करता है तो उसके आधार पर हम उसे रद्द नहीं कर सकते हैं, यानी इसके आधार पर हम किसी संविधान के उपबंध को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते हैं, यानी न्याय योग्य नहीं, ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रस्तावना की आलोचना को लेकर के। तो प्रस्तावना की बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, जिसमें एक ही बड़ी आलोचना है कि यह न्याय योग्य नहीं है। तो आलोचना में कहा जाता है कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, यानी कि संविधान का कोई भी उपबंध को प्रस्तावना के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। एक ही आलोचना है कि यह न्याय योग्य नहीं है। अब हम चलते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है। तो एन.ए. पालकीवाला ने बहुत बड़े भारतीय संविधान के विशेषज्ञ हैं। इनका मानना है कि यह प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है, यह मानना है एन.ए. पालकीवाला का। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब केस, एक गोलकनाथ बनाम पंजाब केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, मूल आत्मा। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना भारत के प्रजातांत्रिक गणराज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। भारतीय लोकतंत्र का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है, ऐसा कहा गया। अब सवाल उठता है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। तो कुछ विद्वानों ने कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। एक शब्द और क्लियर कर दूं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है, संविधान सभा में कहा था कि संविधान सभा के सभी सदस्य की यह एक विचारधारा है, यह सबका विचार है कि भारत की जनता, अंतिम संप्रभुता भारत की जनता में है और जनता ही इसकी अंतिम रूप से जिम्मेदार है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था कि मैं समझता हूं कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था संविधान सभा में कि मैं समझता हूं प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की, प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की
इच्छानुसार यह प्रकट कर देती है, इच्छानुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है, कि इस संविधान का आधार जनता है, इस संविधान का आधार जनता है तथा इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है, तथा इसमें निहित प्राधिकार एवं प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। मैं एक बार और दोहरा दूं, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा था, प्रारूप समिति के चेयरमैन के रूप में अंबेडकर जी का योगदान भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा था कि मैं समझता हूं कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है तथा इसमें निहित प्राधिकार एवं प्रभुसत्ता सब जनता में निहित जनता से प्राप्त हुई है। तो इस तरह से संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है प्रस्तावना, संविधान के निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, दर्पण है, आईना है, अभिन्न अंग है, उसमें भी संशोधन परिवर्तन किए जा सकते हैं। अभी तक एक संशोधन हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता सब जोड़ा गया, और इसे जनता ने स्वयं बनाया है और स्वयं इसे स्वीकार किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद।